हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ द माउंटेन थ्योरी। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं या फिर एक स्पाइरल में फंस गए हैं तो ये थ्योरी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रेडर का जो एक जीवन का सफ़र होता है ट्रेडिंग के अंदर वो किस तरीके से रहता है, कहाँ पर वो फंस जाता है, कहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो खो जाते हैं। अगर आप खो गए हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप दोबारा से नेविगेट कर सको। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का एक जीपीएस रहने वाला है। सो मेक श्योर ये 8 से 10 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो जिससे ये चीज़ आपको समझ में आ सके। ओके, सो गाइज, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ को समझते हैं कि अगर हम एक ट्रेडर के करियर को समझेंगे, इट इज़ लाइक अ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन टॉप पे आपका क्या क्या रखा हुआ है? आपकी BMWs हैं, औरतें हैं, ठीक है, उसके बाद फेम है एंड पैसा है एंड वगैरह वगैरह। ये आप हो, ठीक है। आप यहाँ पर ऊपर जाना चाहते हो, आप सपना देखना चाहते हो, शायद मुझे देखा होगा या मेरे जैसे और किसी को देखा होगा जो कोई वीडियोस डालता है जहाँ पर वो लाखों रुपए छाप रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, और मे भी शायद आप इन्फ्लुएंस हो गए हो और अब आप भी ट्रेडर बनना चाहते हो। आपको अपनी जॉब में मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज टू बोरिंग, दिस इज़ टू एक्साइटिंग, दिस इज़ अमेजिंग, एवरी थर्ड गाय इज बिकमिंग अ ट्रेडर। सबके सब 2 4 5 लाख तो मजाक मजाक में छाप लेते हैं और आजकल तो लोग 1 1 करोड़ छाप रहे हैं मजाक मजाक में। तो अब आप भी पंप हो गए हो, आपको भी करना है वो चीज़, आप अब क्वेश्चन करने लग गए हो अपने आप को कि यार मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज़ अ गुड थिंग, इंट्रोस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। वेलकम टू ट्रेडिंग नाउ। अब हर एक ट्रेडर हर एक ट्रेडर इस पहाड़ को चढ़ेगा। हो ही नहीं सकता इस पहाड़ को बिगर चढ़े वो यहां पहुंचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करोगे यहाँ पर बिगनर लक या जो भी आपका आएगा, आप पैसे से बनाओगे, पंप होंगे, आप घुस जाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है, राइट। अब होगा क्या, चढ़ते चढ़ते ना एक टनल आ जाएगा। ओके, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये शॉर्टकट है, ये कुछ ऐसी चीज है जो मेरे को जल्दी मेरे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा सकती है। ठीक है ना, यू विल ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रीच देयर, राइट। तो आप क्या करते हो, आप इस टनल में एंट्री कर लेते हो। अब ये टनल में एंट्री होती कैसे है? टनल में एंट्री होती है BTST, STBT, ओके। उसके बाद आपकी कॉल्स, अकाउंट हैंडलिंग, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, शॉर्टकट्स दिस एंड दैट, या फिर ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ठीक है, एंड नो कंट्रोल ओवर ग्रीड, नो कंट्रोल, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग पे भी कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ये सारी चीज़ों में जब आप आ जाते हो ना तो आप इस टनल में एंट्री कर लेते हो। ठीक है, अब इस टनल की खासियत क्या है? इस टनल का कोई एंड नहीं है। ये ईरान के ना जो जारगोस माउंटेन्स है ना उनकी तरह है, जितना नीचे खोदते जाओगे ना उतना खुदता जाएगा ये। ठीक है, तो आप नीचे 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 जाने लग जाते हो। ओके, अब आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। दैट इज द होल क्वेश्चन। लोगों को समझ ही नहीं आता उनको करना क्या है। ये सिचुएशन में उनको क्लैरिटी मिलती नहीं है, वो करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। दे डू नॉट गेट अ क्लैरिटी। वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, उनको बचाएगा, उनको रोकेगा, उस चक्कर में वो बैठे रहते हैं। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है? मार्केट का एक सबसे खास, एक बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट के बारे में कि मार्केट हमेशा एक यू टर्न आपको देती है वापस से क्लाइम करने के लिए। वो बाय लक हो, वो बाय कोई एक अच्छा मौका हो, जैसे कि कोविड ले लो आप। ठीक है ना, कोविड में जो जिस लेवल के फॉल्स मिले थे और मार्केट उस लेवल पे जो उसने राइज किया वो नेक्स्ट लेवल थी। ठीक है ना, या फिर सम सॉर्ट ऑफ गैप्स हो गए, कुछ हो गए, आपको हमेशा मार्केट एक मौका देती। ठीक है, बट हम लोग वो मौका जनरली नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम लोग इसी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारा ये जो फ्रंटल लोब है ना, जो थोड़ा पॉजिटिव या फिर अपॉर्चुनिटी सीज कर सकता है, वो फ्रीज हो जाता है, उसको पता ही नहीं उसको करना क्या है। ओके, सो एक सेकेंड, एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे मैं आपको आगे की जर्नी बता पाऊं। ठीक है, सो नाउ समझ गए बात आप? तो हमने आपको क्या बताया था कि ये टनल जो है ये नीचे जाता जाता है। अब इस टनल का कोई एंड नहीं है।
अब आपको अगर वापस यहाँ पर आना है, वीडियो को पॉज करो और अपने आप से बोलो हाँ मुझे वापस आना है, ठीक है। तो अगर आपको वापस आना है तो तरीका क्या है? तरीका है इस टनल को बंद करो, टनल से वापस घूम के आओ। कैसे आओगे वापस घूम के? BTST STBT बंद करो, तुम्हारा 90% लॉस यहीं खत्म हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, 90% लॉस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम्स पे ट्रेड लेना बंद करो, ठीक है। पहला ये मैं फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें, अपने पे फोकस करो और चेजिंग बंद कर दो, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शंस बंद कर दो, ठीक है। जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो कैश के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन बंद कर दो, ठीक है। हमने क्या किया? हमने टनल ही बंद कर दिया। अब साला मैं नीचे जा ही नहीं सकता, मेरे पास जितनी मिट्टी थी ना मैंने सामने लगा दी। अब क्या तरीका है? वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। पता है बहुत ऊपर जाना है, बट सामने तो रास्ता बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना। मैं तो लाइट ढूंढ रहा था ना कि मुझे रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए, नहीं है रास्ता आगे, मैं उस गुफा में जाता जाऊंगा अंदर। तो मैंने क्या किया? फाइनली मैंने उसको बंद कर दिया। अब जितनी जल्दी बंद करोगे उतना उतना आपके लिए ईजी होगा। तो अगर आप अपने बिगनर स्टेजेस में हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, समझ गए उस चीज़ को, गुड। अगर 30-32 साल के भी और कोई बड़ा नुकसान नहीं लिया आपने, ब्रेक इवन हो या टनल से वापस ऊपर जाना चाह रहे हो, ठीक है, और ये वीडियो आपने देख ली है और इतनी समझ आ गई है आपने कि चल ठीक है, फाइन, आई विल हैंडल, आई विल ट्राई टू सप्रेस दिस, गुड इनफ। आपने आधा काम तो वैसे ही कर दिया, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। ट्रेडिंग अगर आप बाय मैथ्स देखोगे, ये चीजें अगर आपने बंद कर दी ट्रेडिंग में, आपके लॉसेस वैसे ही खत्म हो गए भाई। आप फिर मुझे बताओ ना, लॉसेस कैसे करोगे आप? ना ही तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे, तुम दिन में ले रहे हो 2 ट्रेड 3 ट्रेड, ठीक है ना, 12 बजे तक ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना। जैसी तुम्हारी ये चीज हो जाती है, तुम्हारी वैसी गेम शॉर्ट हो जाती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो तुम्हारी जर्नी वापस से ऊपर की शुरू हो गई। अब जब ये जर्नी वाली शुरू होगी तब तुम्हें क्या करना है? तब तुम्हें लेस ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, पुल बैक ट्रेड करना है। अगर इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो तो 12 बजे तक ट्रेड कर लो, बहुत है यार, मजाक नहीं कर रहा। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, बहुत है, ठीक है। 12 बजे तक ट्रेडिंग कर लो, इनफ। ऐसे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, मैंने सब हाथ पैर मार के देख लिया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इससे ऊपर जरूरत ही नहीं है। अगर तुम 3 बजे तक बैठ रहे हो ऑप्शन बाइंग में, तो तुम फिर दोबारा इस टनल में घुसने वाले हो, ठीक है ना। तो कम से कम बैठो, तो तुम इसको कसीनो नहीं बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। और अगर तुम लेट्स से इफ़ यू ट्रेड क्रिप्टो, तो कोशिश करो दिन में 2 से 3 एंट्री से ज़्यादा मत लो, 1 घंटे पे काम करो, तो तुम चुपचाप इस माउंटेन में चलते रहोगे। अब इस माउंटेन में होगा ये कि ऊपर जाने में ना थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे चढ़ान बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे माउंटेन की चढ़ाई खड़ी होती जाती है, तो चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप चढ़ जाओगे, आई नो दैट, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां पहुंचोगे ना, यहां पर आपका पेशेंस टेस्ट होएगा, ठीक है। ऊपर तो चढ़ गए, अब क्या करना है? अब जनरली जब भी कोई इंसान ऊपर चढ़ता है ना, ये टॉप पे आ जाता है, वो सबसे बड़ी गलती करता है पोजीशन साइजिंग की। गलत सलत पोजीशन साइज लेता है, समझ में नहीं आता, भूल जाता है कि कहाँ से निकला था, वो भूल जाता है और फिर दोबारा से यही गलती कर बैठता है। तो अगर आपको ये गलती नहीं करनी, सो मेक श्योर पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखो। एक सिंपल की टू पोजीशन साइजिंग इज कि अगर आप लेट्स से 2 लॉट निफ्टी में काम कर रहे हो, पहले ₹1,00,000 बना लो, 2 महीना टाइम दो। अगर ये ₹1,00,000 4 दिन में बन जाए तो समझ जाओ तुक्का है ये, कम से कम 2 महीना दो, ठीक है ना। 2 महीने में अगर तुमने बना लिए 2 लॉट में, तो उसका मतलब डिसेंट टाइम है, तुमने अच्छा कर लिया, ठीक है। 2 महीना 3 महीना जो भी है, इतना टाइम दो मिनिमम। एक बार 3 लॉट पे जाओ, ठीक है ना। अगर 1 लाख 1.5 लाख और बना सकते हो, फिर दोबारा से चीज़ करो। होता ये है कि जब तुम एक कंसिस्टेंसी दिखाने लग जाओगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार, आई एम ऑन द राइट पाथ, पोजीशन साइजिंग मेरी सही है, मुझे पता है मुझे कितना रिस्क लेना है। अगर एक बार आप इस चीज़ करोगे तो आप यहाँ रह पाओगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो जिस हिसाब से आप चढ़े थे ना, उससे तेज गिरोगे नीचे। और सोचो, जब एक बार इंसान गिरता है
BMW से जब इंसान वापस मारुति पे आता है या फिर चेतक पे आता है तो समझ रहे हो ऊपर चढ़ने में कितनी मुश्किल होने वाली है। अच्छे अच्छे लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चढ़ पाते हैं ऊपर। बट आई वुड सजेस्ट क्यों सिचुएशन में जाना है आपको, तो मेक श्योर इस माउंटेन थ्योरी का ध्यान रखो। माउंटेन का काम होता है आपको सिखाने का, वो आपको हर मोमेंट पे टेस्ट करेगा। 2026 में जनवरी से लेके अभी तक मेरी ऑप्शन बाइंग बहुत ना के बराबर हुई है, क्योंकि मेरी मार्केट नहीं है, मेरा सिस्टम नहीं काम कर रहा, मैं नहीं हाथ पैर मार सकता। दुनिया का कर रहा होगा, मेरा नहीं कर रहा। इतनी समझ है मेरे में कि मैं ईगो दिखा के हर रोज बैठ के ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मेरा सिस्टम बेस्ट है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, मुझे नहीं करना, नहीं मेरा सिस्टम चल रहा। आई नो दैट, आई नो माई लिमिटेशंस। तो मैं क्रिप्टो में चले गया हूँ, 1 घंटे पे काम कर रहा हूँ, आराम से काम कर रहा हूँ, टेंशन फ्री ट्रेड्स आ रहे हैं। वाई शुड आई गो टू निफ्टी नाउ? आई नो दैट बिकॉज मुझे यहां रहना है। अगर मैंने कोई गलत गलती कर दी, क्योंकि आई एम ट्रेडिंग विद बिग कैपिटल, इफ आई फॉल rising will be higher. Why? Because I'm 35, I have a kid, I have to take care of her, फैमिली है, सब कुछ है, तो आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये माउंटेन आपको वहाँ चेक करता है, ठीक है ना, कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने समझ के पैर रख रहे हो अपने। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो गाइज। आई एम टेलिंग यू, एक बार इस टनल से बाहर आ गए ना आप, इस फेज में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट एक बार अगर चढ़ाई लग गई ना आपकी, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। पैसे कम होंगे आपके पास, मैं मानता हूँ ये बात, ऊपर जब चढ़ोगे तो पैसे कम होंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छा, बट पैसे कम होंगे, क्योंकि वो आप इस टनल में गवा चुके हो। ऊपर निकलने में आपने बहुत हिम्मत लगाई है, थक गए हो, सब कुछ है, बट अगर लगे रहोगे तो आई एम श्योरिंग यू वन थिंग, टॉप ऑफ द माउंटेन ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत करो, फंडेड अकाउंट्स लेने हैं, जो भी करना है, मेक श्योर यू हैव अ जॉब, अपने आप को एबल बनाओ कि आप आराम से इन सब चीज़ों में काम कर सको। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। एंड अपनी ट्रेडिंग को इस टनल से निकालो, वापस ऊपर लेके जाओ, और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये करना बंद करो। ओके, डू नॉट ओवर ट्रेड, रिलैक्स करो, हायर टाइम फ्रेम्स पे काम करो। अगर क्रिप्टो में कर रहे हो तो 1-1 मिनट पे मत करो। अगर आप लॉसेस कर रहे हो तो हर चीज़ फॉलो मत करो इंटरनेट पे। ICT हो गया, SMC हो गया, आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे अगर आपको प्राइस एक्शन भी ढंग से पढ़ना नहीं आता। तो मेक श्योर बेसिक्स अपने ठीक करिए, ट्राई टू फॉलो प्राइस एक्शन ऑन 1 आवर चार्ट, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सो डू दैट। आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।